4.2 का 10th क्वेश्चन कर लेते हैं 12th क्लास के लिए। देखो क्वेश्चन क्या है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स सो दैट कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये बराबर इसके आएगा। तो देखो आपसे बोला है कि प्रॉपर्टीज का यूज करना है आपको। तो सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि आप केवल प्रॉपर्टी लगाएंगे और एक्सपेंड नहीं कर सकते। आप एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी। मीन्स आपको प्रॉपर्टीज लगा के एटलीस्ट 2 जीरो बनानी पड़ेंगी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में। उसके बाद आप एक्सपेंड करना तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन नजर आए तो आप ये देखो कि मैं किस तरीके से इसका आंसर जो राइट हैंड साइड पे दिया है वो ला सकता हूँ, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा ध्यान से। अब जैसे कि मुझे देखो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, मुझे राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा है 5x + 4, ठीक है, और 4 - x भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है, मैं 5x + 4 कैसे ला सकता हूँ भाई। 5x + 4 मैं बहुत इजीली ला पा रहा हूँ। देखो अगर मैं इन तीनों रो को जोड़ दूं, रो 1, रो 2 एंड रो 3, तो कितना आएगा। देखो 2x और 2x कितना हो गया 4x, 4x और 1x कितना हो गया 5x, और प्लस में 4 ये आ जाएगा। अगर आप इन तीनों को जोड़ दोगे तो 5x + 4 आएगा, फिर इन तीनों को जोड़ दोगे तो भी 5x + 4 आएगा, और इन तीनों रोज को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 5x + 4, ठीक है। अब देखो आपका 5x + 4 बन जाएगा आपका किसी भी एक रो में, तो उसको आप कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपका एक 5x + 4 तो बन गया। अब मेरे को लाना है 4 - x का होल स्क्वायर। तो 4 - x भी देखो इजीली बन रहा है, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, देखो ये बन रहा। अगर मैं रो 2 में से रो 3 माइनस कर दूं तो देखो यहाँ पे 2x - 2x कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे x + 4 - 2x कितना हो जाएगा बताओ। x + 4 में से मैं -2x करूंगा तो सिंपल सी बात है आपका, आज देखो x + 4 में से माइनस कर रहे हैं हम, कितना हो जाएगा आप ही बता दो। देखो ये 4 है, ये आ गया एज इट इज। ये देखो माइनस का 2x है और प्लस का x है, कितना बचेगा माइनस का x ही बचेगा। अभी माइनस के 2x में से एक x आप निकालोगे, कितना बचेगा -x। तो 4 - x बचेगा, तो ये रहा 4 यहाँ पे 4 - x बचेगा। इसी तरह से जब यहाँ पे करेंगे 2x माइनस, जब आप यहाँ पे करोगे देखो ये देखो, ये इसको इसमें से लेस करोगे, देखो 2x - x + 4, ठीक है। तो इसको माइनस करो, 2x - x - 4, ठीक है। 2x में से x किया तो कितना बचा, ओनली x, और पीछे क्या है -4, तो x - 4 बचेगा। यहाँ पे आपका 4 - x बचा, यहाँ पे x - 4 बचा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन फिर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मतलब किसी तरह रो को जोड़ के, कॉलमों को जोड़ के, या किसी भी तरह से आपको मतलब अपना आंसर ढूंढना है और वही ऑपरेशन आपको अप्लाई कर देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या लगाया मैंने, सबसे पहले तो टेकिंग LHS, मतलब आपने जो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है वो ले ली। उसके बाद हमने क्या किया, R1 goes to R1 + R2 + R3। आपको पता है मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे 5x + 4 चाहिए, ठीक है। उसके बाद R2 goes to R2 - R3, ठीक है। दोनों की हेल्प से मेरे को बहुत आसानी से मिल जाएंगे। देखो R1 goes to R1 + R2 + R3, मीन्स R1 में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, जो R1 है वो चेंज हो जाएगी R1 + R2 + R3 से। तो इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों R1 + R2 + R3, 5x + 4 आ जाएगा R1 में। ऐसे इन तीनों को जोड़ोगे 2x और 2x कितना हो गया 4x, 4x + x + 4 कितना हो जाएगा 5x + 4, ये हो गया। ऐसे यहाँ पे जोड़ो 2x + 2x कितना हो गया 4x, 4x में x + 4 ऐड करोगे तो 5x + 4, ये हो गया, ठीक है। तो रो 1 आपकी 5x + 4 हो गई। अब रो 2 पे भी हमने ऑपरेशन लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, रो 2 goes to रो 2 - रो 3। तो रो 2 में से रो 3 घटा, रो जो 3 है उसको लेस कर लेते हैं, लेकिन चेंज हो रहा है रो 2 में, ठीक है। रो 2 में इसमें चेंज हो रहा है, तो R2 - R3 मीन्स 2x - 2x कितना हो जाएगा 0, ये लिखा हुआ। x + 4 में से 2x घटाओगे, अभी मैंने करके दिखाया था, कितना आएगा हमारा x + ये आपका 4 - x आ जाएगा, ठीक है। 2x में से x + 4 घटाओगे, कितना आ जाएगा x - 4, ये लिखा हुआ। जो रो 3 है वो एज इट इज बिल्कुल लिखी हुई है जैसी हमारी ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि रो 3 पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है। आप मैक्सिमम 2 ही ऑपरेशन लगाना, ये नहीं है कि एक ही साथ में 3 ऑपरेशन लगा दो, तो उसमें गलत हो जाएगा आपका। रीजन गलत होने का क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो चेंज हो रही है
उसको हम चेंज होने के बाद यूज कर सकते हैं, पहले यूज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे R1 चेंज हो रही है, ठीक है, R1 अभी मैंने ऑपरेशन लगा दिया है R1 पे, मीन्स R1 आपकी चेंज हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे आपकी R2 चेंज हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। तो जो चेंज हो रही है उसका आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने R2 को चेंज करने के लिए R2 एंड R3 का यूज किया है, ठीक है। तो ये नहीं है कि R2 को चेंज करने के लिए मैं R1 का भी यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता, अभी के टाइम पे नहीं कर सकता, क्योंकि R1 पे ऑपरेशन लगा है और वो ऑपरेशन अभी मतलब कंटिन्यू है। वो ऑपरेशन जब नेक्स्ट स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा अब मैं यहाँ पे लगा सकता था, मतलब R1 का यूज कर सकता हूँ, बट अभी नहीं कर सकता क्योंकि R1 पे ऑपरेशन हमने लगा दिया है और ऑपरेशन लगने के बाद जब वैल्यू आएगी उसके बाद मैं यूज कर सकता हूँ, मिड में नहीं, ठीक है। तो R2 गोज टू R2 माइनस R3 हमने लगाया तो हमारे पास ये आ गया। अब कॉमन निकाल लें, कॉमन निकालने के लिए सब किया हमने। देखो 5x प्लस 4 मैं निकाल रहा हूँ रो 1 से और 4 माइनस एक्स निकाल रहा हूँ मैं रो 2 से, ठीक है। तो 5x प्लस 4 रो 1 से निकाल लें, तो 5x प्लस 4 रो 1 से निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 1 बचेगा क्योंकि जब मैं 5x प्लस 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 1 1 आधा चला जाएगा, ठीक है। अब 0 से तो कितना भी कॉमन निकाल लो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब 4 माइनस एक्स से 4 माइनस एक्स कॉमन निकालूंगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये आ गया। x माइनस 4 से 4 माइनस एक्स, सिंपल माइनस 1, कैसे, देखो x माइनस 4 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन लूँ, माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस है वो माइनस, कॉमन का मतलब यही होता है सिंपली। तो ये माइनस 4 है, प्लस का 4 हो गया, ये प्लस का 4 हो गया और ये प्लस का x है, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। जब आप माइनस इंटू 4 माइनस एक्स से 4 माइनस एक्स निकालोगे कितना आ जाएगा, सिंपल है, कितना बचा, -1, तो ये आ गया -1, ठीक है। यहाँ पे 2x एंड 2x एंड x प्लस 4 तीनों है, तो तीनों एज इट इज हमारे ये रहे, ठीक है। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, मैंने आपको बनाया 2 जीरो बना के एक्सपेंड कर देते हैं। 2 जीरो बनाना अब तो आपको आसान लग रहा होगा बहुत, कैसे, सिंपली आप C1 में से C2 लेस कर दो। देखो 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, 0 में से 1 गया तो यहाँ -1 आ जाएगा, लेकिन 2x में से 2x जाएगा तो 0 बचेगा, मीन्स ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। कर लें, C1 गोज टू C1 माइनस C2, ठीक है। C1 माइनस C2 करोगे, सिंपल है, देखो C1 आपका ये है और C2 आपका ये है, तो 1 -1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, 0 -1 कितना हो जाएगा -1, और 2x में से 2x गया तो कितना हो जाएगा 0, तो यही आ जाएगा ना C1। चेंज कौन सा हो रहा है, C1, तो ये नेक्स्ट स्टेप में किया है हमने, ये देखो, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली एक्सपेंड। अब देखो जो मैं रो कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड करूंगा और जो 0 उनसे तो मैं कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होके सबको 0 कर लेगा, तो उसको फिर ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 0 को हम जनरली नहीं लेते। अब यहाँ पे किसको लेंगे, केवल ये, क्योंकि ये हमारे पास -1 है। अब आपको पता होगा जो मिड वाला होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, मीन्स माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पे 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स एज इट इज है, बिल्कुल, ये देखो, ये मिड में इसका साइन -1 से क्या हो जाएगा, +1, ये हो गया। तो अब कौन सा रो और कॉलम कटेंगे, देखो इसके थ्रू ले रहे हैं हम, ये गया और ये गया, ठीक है। अब कर लेते हैं, ब्रैकेट डाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 4, फिर आता है माइनस का साइन, ठीक है। उसके बाद 2x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं, 5x प्लस 4 एज इट इज, 4 माइनस एक्स एज इट इज, x प्लस 4 में से 2x गया तो कितना बचेगा, देखो x प्लस 4 माइनस 2x। अब देखो यहाँ पे 4 ये रहा एज इट इज, x माइनस 2x कितना हो जाएगा, -x, ये रहा, ठीक है। तो 5x प्लस 4 ये रहा, और 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह आपका ये RHS आ गया, यही हमको लाना था, वो हमको मिल गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये हमको बराबर लाना है k² इंटू 3y प्लस के, ठीक है। तो ये भी ले आएंगे। अब सबसे पहले ये देखो कि आपको कैसे ला सकते हैं हम इसके बराबर, सबसे पहले क्या कॉमन निकालें, देखो k कॉमन निकाल सकते हैं, 3y प्लस के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3y प्लस के कैसे आएगा, सिंपली अगर मैं रो 1 रो 2 एंड रो 3 को ऐड कर दूं, ठीक है। रो 1 रो 2 एंड रो 3 को ऐड कर देते हैं, मीन्स y प्लस के प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y प्लस के, और एक और y जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 3y प्लस के, ठीक है। तो y प्लस के प्लस वाई कितना हो गया, 3y प्लस के। उसी तरह आप रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 को जोड़ोगे तो 3y प्लस के हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे y प्लस वाई प्लस के को जोड़ोगे तब भी आपका कितना हो जाएगा, 3y प्लस के हो जाएगा, ठीक है। तो मैं R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो मीन्स R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेते हैं। तो देखो y प्लस के प्लस वाई कितना हो गया, 3y प्लस के,
बिल्कुल सेम तरीके से जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 3y प्लस के आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3y प्लस के। ठीक है, तो अब मैं इजीली 3y प्लस के कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो 3y प्लस के मैं रो 1 से कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा और यहाँ पे भी कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे y प्लस के y, ये रहा y प्लस के y एज इट इज, y एंड y प्लस के ये भी हमारा एज इट इज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करना है, सिंपली आपको जीरो बनानी है, अब 2 जीरो बनानी है, तो 2 जीरो बनाना बहुत आसान है। देखो एक तो इन दोनों को कर लेते हैं 1 माइनस 1 जीरो मीन्स C1 गोज टू C1 माइनस C2, और एक कर लेते हैं C2 गोज टू C2 माइनस C3 मीन्स ये दोनों भी आपस में लेस होंगे तो भी जीरो हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, एक तो इन दोनों पे ऑपरेशन लगा लेते हैं सिंपली, C1 में से C2 लेस कर लेंगे और एक C2 और C3 पे ऑपरेशन लगा लेते हैं। ठीक है, C2 गोज टू C2 माइनस C3, 2 जीरो बन जाएंगे, फिर आपके लिए आसान है, एक्सपेंड बस एक से करना पड़ेगा हमें एक एलिमेंट से। ठीक है, तो C1 गोज टू C1 माइनस C2, C2 गोज टू C2 माइनस C3। देखो C1 में क्या बनेगा, जब C1 गोज टू C1 माइनस C2 बनेगा तो C1 क्या बन जाएगा, देखो पहला एलिमेंट 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा पहले। ठीक है, y में से y प्लस के लेस करोगे कितना बचेगा, मीन्स y में से आपको लेस करना है माइनस y प्लस के, कितना बचेगा, देखो y माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस y, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस के, दोनों गए, कितना बचा आपके पास माइनस के, मीन्स सेकेंड एलिमेंट आ गया माइनस में के। ठीक है, थर्ड करो, y में से y लेस करोगे कितना बचेगा जीरो। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको पहले ही 2 जीरो बन गए, तो आपको और जीरो बनाने की वैसे जरूरत भी नहीं है। अगर आप सिंपली C1 पे ही ऑपरेशन लगा दोगे तो आपका काम हो जाएगा, ये ऑपरेशन हमें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। देखो हमने एक ही ऑपरेशन लगाया और 2 जीरो बन गए हमारे, तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो इसके थ्रू भी एक्सपेंड कर लेंगे, मतलब जो कॉलम 1 के थ्रू है, जरूरी थोड़ा ना रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करें हम, लेकिन आप इतना लगा के फिर सीधा एक्सपेंड भी कर सकते हो माइनस के को प्लस के लेके। ठीक है, चलो C2 भी, ये C2 पे भी लगा ही लेते हैं, C2 गोज टू C2 माइनस C3। ठीक है, अब C2 क्या हो जाएगा, देखो C2 माइनस C3, 1 में से 1 गया तो जीरो, y प्लस के में से y हटा दोगे कितना बचेगा, सिंपली k बचेगा। ठीक है, और y में से y प्लस के हटाओगे, अभी किया है देखो y माइनस y प्लस के, कितना बच रहा है आपका माइनस के। ठीक है, और जो आपका थर्ड कॉलम है वो एज इट इज, मीन्स 1 यहाँ पे, y यहाँ पे और y प्लस के यहाँ पे। कोई डाउट है आपकी, इस तरह पूरी पूरी ये डिटर्मिनेंट इस तरह आ जाएगा, देखो ये आ गया, बिल्कुल सेम है जो अभी करके दिखाया मैंने। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं, अब सिंपली एक्सपेंड कर दिया, देखो 3y प्लस के यहाँ पे 3y प्लस के एज इट इज है, एक्सपेंड कर रहे हैं इसके थ्रू कॉलम 1 के थ्रू। आप कॉलम 2 पे ऑपरेशन नहीं लगाते ना, कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी आपका आंसर आता, लेकिन चलो लगा दिया तो कैसे कर लेते हैं। देखो मिड में माइनस के तो कितना हो जाएगा प्लस के, अब कौन सा कटे, देखो इसके मदद से एक तो ये एक चला गया और एक ये। ठीक है, अब करो जीरो से y प्लस के, जीरो इंटू वाई प्लस के माइनस एज इट इज। ठीक है, ये हो गया, और 1 से इसको करो, 1 इंटू माइनस के कितना हो जाएगा माइनस के। ठीक है, अब बीच में आपको पता है माइनस आता ही आता है, 3y प्लस के इंटू के, जीरो, ये एज इट इज है। देखो -1 से माइनस के को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस, एंड 1 को के से करोगे तो आ जाएगा के। ठीक है, 3y प्लस के यहाँ पे एज इट इज, ये वाला के भी एज इट इज, जीरो को y प्लस के से मल्टीप्लाई करो, जीरो आ जाएगा, जीरो प्लस के ये आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो 3y प्लस के एज इट इज, के भी एज इट इज, और जीरो प्लस के कितना होता है, सिंपली के होता है। ठीक है, तो 3y प्लस के लिख दिया मैंने पीछे, के इंटू के कितना हो गया मेरे पास के स्क्वायर। ठीक है, यही हमको लाना था, यही हमारा RHS था, और हम इस तरह आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो आपको लाना है ना वो कॉमन निकालो। सबसे पहले फोकस रखो कि रो को जोड़ के, कॉलम को जोड़ के, घटा के आप मतलब या फिर माइनस करो या कुछ भी करो, तो कॉमन सबसे पहले एक रो को पर्टिकुलर वही बना दो जो हमको लाना है, उससे हेल्प हमको बहुत मिलेगी। क्या, उसको कॉमन निकाल लेंगे, 1 1 बन जाते हैं, 2 ऑपरेशन लगाओ, 2 जीरो बनाओ और सिंपली एक्सपेंड कर दो, यही है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या है, मेरे को a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाना है। ठीक है, तो आ जाएगा कैसे, अगर मैं फिर से R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा दूं तो हो जाएगा, क्योंकि देखो a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c कितना हो जाएगा, आप खुद ही देख लो भाई, आप जब करोगे तो a माइनस बी माइनस सी में जोड़ दें प्लस 2b प्लस 2c, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से समझो। देखो a है अकेला है, ये लिख दिया, प्लस यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ पे 2b में से एक भी जाएगा कितना बचेगा, एक ही भी बचेगा, प्लस
यहाँ पे 2c है और यहाँ पे -c, 2c में से एक c जाएगा, कितना बचेगा, एक ही c बचेगा, मीन्स a प्लस b प्लस c बचेगा, ठीक है। तो r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3 के हेल्प से आपका a प्लस b प्लस c बचेगा, ठीक है। तो कर लें, r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3, और इन तीनों को जोड़ने पे बना a प्लस b प्लस c, ये आ गया। इन तीनों पे जोड़ने पे बनेगा a प्लस b प्लस c, ये आ गया। और इस थर्ड कॉलम में जब आप लगाओगे तो आ जाएगा a प्लस b प्लस c, तो ये आ गया, ठीक है। 2b 2c ये आ गया, b माइनस सी माइनस ए ये आ गया, 2c ये आ गया, 2b ये आ गया, एंड c माइनस ए माइनस बी एज इट इज, खाली ऑपरेशन लगाया r1 पे तो r1 ही चेंज होगा, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लिया बाहर, ठीक है। तो रो 1 से निकाल रहा हूँ, तो रो 1 ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तीनों 1 हो गए हमारे, देखो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और जीरो बनाने का, इस बार जीरो बनाएंगे। देखो C1 गोज टू C1 माइनस C2 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3, ये ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। मीन C1 गोज टू C1 माइनस C2, सिंपली आपको पता है जीरो बनाने के लिए कर रहे हैं सब। देखो C1 गोज टू C2 माइनस C3, मीन्स इन दोनों पे देखो C1 ये है हमारा और C2 ये है हमारा, ठीक है। देखो ये वाला, ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। तो C1 माइनस C2 करें, 1 में से 1 गया तो जीरो, 2b में से ये पूरा हटाना है, ठीक है। 2b देखो 2b में से ये b हटेगा तो b बचेगा, सिंपल b। और जब आप थोड़ा सा माइंड में करोगे ना तो जल्दी हो जाता है। देखो यहाँ पे तो जीरो था, अभी पहला हटाता हूँ सबको, ठीक है। देखो तो 1 माइनस 1 तो पहला जीरो आ गया, सेकंड कितना आ जाएगा, बहुत सिंपल है, 2b में से लेस करना है। आप थोड़ा माइंड में जल्दी करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं। माइनस करना है पूरा, b माइनस सी माइनस ए, ठीक है। तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई भी होगा तो सब प्लस हो जाएगा, 2b। देखो माइनस से अंदर b मल्टीप्लाई किया तो माइनस b, माइनस से c को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का c, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और माइनस से इधर मल्टीप्लाई किया तो प्लस है। ये तो बहुत सही बन गया। 2b में से b गया तो b, देखो फिर से b प्लस सी प्लस ए, बताओ कितना अच्छा बन गया, फिर से कॉमन में निकाल सकता हूँ। और 2c में से देखो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा 2c में से 2c गया तो जीरो, बताओ। देखो a प्लस बी प्लस सी फिर से कॉमन निकाल सकता हूँ C1 से, चलो बहुत अच्छा बन गया। अब C2 पे ऑपरेशन लगाया है, C2 माइनस C3, ठीक है। तो C2 माइनस C3, 1 में से 1 गया तो जीरो, इसमें से आप ये लेस करोगे तो b माइनस सी माइनस ए में से माइनस 2b, तो आपका बनेगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये बचेगा। अब करके देख लो, सिंपली मैं देख रहा हूँ तो माइनस सी एज इट इज, माइनस ए एज इट इज, ये रहा, ठीक है। माइनस सी एज इट इज, माइनस ए बी एज इट इज। अब b माइनस 2b होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस b बचेगा। ये इसमें से एक हटा रहा हूँ ना, C2 माइनस C3, तो b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, सिंपली तो कितना हो जाएगा, b में से 2b जाएगा तो माइनस b, ये एज इट इज, माइनस सी, ये एज इट इज, माइनस ए, ठीक है। तो यही बचेगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। 2c में से ये लेस करो, कितना हो जाएगा, 2c में से जब मैं लेस करूंगा तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी। आप देखो माइंड में थोड़ा सा करो, माइनस माइनस सब प्लस हो रहा है। देखो 2c ये पूरा माइनस में जाएगा तो 2c माइनस सी माइनस ए, सॉरी प्लस ए प्लस बी, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट खोलेंगे प्लस, तो करोगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आप माइनस कॉमन लेके बाहर लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आप क्या है, देखो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। अब ये जो दो आए कॉलम, इनको पहले एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एज इट इज लिखे हुए हैं, देखो ये आया था हमारे पास, C2 यही आया है और C3 में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली देखो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे एज इट इज है। देखो a प्लस बी प्लस सी कॉलम 1 से निकाल रहा हूँ और a प्लस बी प्लस सी कॉलम 2 से भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो पहले से ही एज इट इज आ गया, ये कॉलम 1 से निकाला, ये कॉलम 2 से निकाला है। कॉलम 1 से निकालूंगा तो ये जीरो में से कुछ भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। b प्लस सी प्लस ए में से वो सेम निकालूंगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे जीरो तो यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है। यहाँ पे जीरो है तो जीरो, और माइनस सी माइनस ए माइनस बी में से a प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। निकाल के देख लो, क्योंकि माइनस इंटू ए लिख सकता हूँ मैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो भी 1 बचेगा, और ये एज इट इज बिल्कुल, ठीक है। अब ये कितना हो गया, a 3 बार हो रखा है मल्टीप्लाई में, तो a प्लस बी प्लस सी की पावर क्यूब, ठीक है। एक्सपेंड कर रहा हूँ इसके थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले 1 के थ्रू। ऐसे आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, इसमें 2 जीरो बनी पड़ी हैं, या फिर मतलब रो 1 के थ्रू करो या कॉलम 1 के थ्रू करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रो 1 के थ्रू कर रहा हूँ क्योंकि वो भी इसमें -1 करना पड़ेगा ना, तो इसमें थोड़ा आसान लग रहा है तो इसके थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है।
अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा देखो, 1 इंटू 1, फिर माइनस आएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया, ठीक है। ये एज इट इज 1, यहाँ पे एज इट इज 1 इंटू 1 कितना होता है देखो 1, माइनस यहाँ पे एज इट इज -1 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ गया, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब हो गया, और 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, और 1 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो यही हमारा RHS था, यही हमें लाना था, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट है इसका, ये भी बहुत ईजी है, आप ध्यान से करोगे तो, ध्यान से समझोगे तो सब आपको आसान लगेगा, ठीक है। देखो आपको लाना है इस बार 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो आप देखो सिंपली यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 2z है मेरे पास, ठीक है। अगर मुझे लाना है x प्लस वाई प्लस जेड, तो सिंपली क्या करूंगा, x प्लस वाई प्लस 2z में से मीन्स r1 गोज टू r1 माइनस r2, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2z है, 2z में से एक z में हटा लूंगा तो एक z बचेगा, क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, ठीक है। और उसी तरह जब R2 गोज टू R2 माइनस R3 करोगे, मीन्स इसमें से ही करोगे, तो x माइनस ये पूरा की पूरा माइनस हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा -x माइनस वाई माइनस जेड, करके देख लो आप, क्योंकि सारा का सारा ही माइनस होगा। x R1 माइनस जब आप R2 करोगे तो x माइनस ये पूरा की पूरा ब्रैकेट में, फिर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2x में से एक x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, तो माइनस वाई और माइनस जेड पहले से ही हमारे पास, ठीक है। तो बचेगा -x माइनस वाई माइनस जेड, और उस तरह से y माइनस वाई करोगे तो 0 बचेगा, ठीक है। R2 गोज टू R2 माइनस R3, ठीक है। तो z में से z गया तो 0 बचेगा, y प्लस जेड प्लस 2x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा, y प्लस जेड प्लस x ही बचेगा, और y में से ये पूरा जाएगा, कितना बचेगा, -x माइनस वाई माइनस जेड। करके देख लो, कॉपी पे आप करके देखोगे, आप इतने क्वेश्चन हो गए हैं तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी इतनी कि आप उन्हें देखते ही बनाओ, मतलब दिमाग इतना दौड़ाओ अब कि अच्छे से ये क्वेश्चन देखते ही आपको पता लगे, अरे ये तो ऐसे होगा, ये ऑपरेशन मेरे को लगाना है और इससे बन जाएगा क्वेश्चन आराम से, ठीक है। तो आपको ये सब करना है। कोई एक आध क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 4th चैप्टर में जो ज़्यादा दिमाग खाता है, मीन्स आपको ऑपरेशन लगाओगे, सोचोगे क्या करूँ क्या नहीं करूँ, फिर भी नहीं बनेगा, वो भी बन जाता है लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूले लगे होते हैं उसमें। लेकिन ये क्वेश्चन तो अभी बहुत ईजी चल रहे हैं, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, ध्यान से मतलब दिमाग लगाओगे तो ईजिली आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाएं, जो जो बना है यहाँ पे वही वही लिख देता हूँ, ठीक है, सेम टू सेम। देखो यहाँ पे ये बना, यहाँ पे ये बन जाएगा, ये 0, सेकंड रो में ये अभी मैंने जो बताया था सेम वही बना है, मीन्स R1 गोज टू R1 माइनस R2 लगाओगे, और R2 गोज टू R2 माइनस R3 लगाना, ठीक है। ये बनेंगे आपके, अभी मैंने बताया भी था कैसे बने थे। सिंपली x प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट रो से एंड x प्लस वाई प्लस जेड सेकंड रो से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। 2 बार तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर निकलेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे देखो इसको डिवाइड करूंगा इससे तो कितना हो जाएगा 1, और माइनस इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड को इससे डिवाइड करूंगा तो एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड से करूंगा तो कितना हो जाएगा -1, नीचे जेड एक्स, ये बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। अभी देखो आपकी एक 0 बनी हुई है, लेकिन आपको बनानी है 2 0, ठीक है। 2 0 बना लेते हैं, या फिर आपको ना मल्टीप्लाई में लाना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आप देखोगे तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। देखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये भी अगर बनता है तो ये भी बना लेंगे। तो आप देखो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखो यहाँ 0 बन जाएगा, 1 -1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 -1 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 बन गया। इन दोनों को जोड़ो 0 प्लस 1 -1 कितना हो जाएगा, 1 से -1 कटेगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ो, z प्लस एक्स प्लस 2y कितना हो जाएगा, देखो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, z प्लस जेड कितना हो गया 2z, और 2y यहाँ पे एज इट इज, मीन्स ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y प्लस 2z मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये बनेगा। तो यही कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका बनेगा, वही लिखा जाएगा, ठीक है। देखो अब लगा दिया C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों को ऐड किया तो 0, ऐसे ही यहाँ पे भी 0, इन तीनों को ऐड करोगे सिंपली करके, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लिख के देखो ऐसे, z प्लस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस 2y, यही बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पे x है तो एज इट इज, यहाँ पे z प्लस एक्स प्लस 2y, ये भी एज इट इज, बाकी सब एज इट इज है, बस चेंज होगा C1 में, इस वाले में, ठीक है। अब तो आप x मतलब चाहो तो इसमें से मतलब यहाँ पे देखो, जब आपने ये इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो, कॉलम 1 में से 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसमें से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ,
टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो जब टू निकलेगा बाहर तो ये निकलेगा टू, ठीक है। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो पावर 3 कर दी, ठीक है। 0 0 1 ये आ गया सिंपली, और जो दो कॉलम है उनमें कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज है, ठीक है। अब एक्सपेंड कर लें, इसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता ही है यही होगा ऐसे, ठीक है। ये एज इट इज 1 के थ्रू कर रहे हैं तो 1 आ गया। अब देखो कैसे होगा, सिंपली ये बचा, -1 को -1 से करोगे तो +1, ये आ गया, माइनस अपने आप आता है, और 0 को 1 से करोगे कितना आएगा 0, ठीक है। तो 1 - 0 कितना होता है 1, 1 × 1 कितना होता है 1, और 1 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा, ये आ गया। यही हमको लाना था, ये हमारा RHS है, ठीक है। इस वाली वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट तरीके से समझाया है, ज़्यादा मतलब इतना डीप लेवल पे मैंने माइनस प्लस जो कॉमन वाली बातें हैं वो लिख लिख के ज़्यादा शो नहीं करी हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट बनता है इन वाले क्वेश्चनों में जो मैंने कराए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। थैंक यू।